गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो जो कोई हमारे चैनल पर नए हो या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। चलिए ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1927 में। ब्लड ग्रुप होता है दो तरीके का, ब्लड ग्रुपिंग होती है दो तरीके की जैसे कि ब्लड ग्रुप एबीओ एंड आरएच। जो आरएच होता है, ये आरएच का मतलब होता है रहीसस, क्योंकि ये रहीसस मंकी में खोजा गया था, इसीलिए आरएच को कहते हैं, आरएच ग्रुपिंग को कहते हैं आरएच, क्योंकि ये रहीसस मंकी में खोजा गया था। और दूसरा होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है इसी की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1927 में की थी। देखिए एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन डिफर फ्रॉम इन सर्टेन एस्पेक्ट थाउट इट appear टू बी सिमिलर वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। कह रहे बहुत प्रकार की ब्लड ग्रुपिंग की गई है, किसी में एम ब्लड ग्रुप, एन ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग, लेकिन हमें यहाँ पर मेनली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़नी है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है चार तरीके की, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। जिस आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए पाया जाता है उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। जिस आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी पाया जाता है उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप बी। जिस आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। जिस आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसकी जो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, लेकिन इसी पर्सन के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो पाई जाएगी एंटीबॉडी बी। लेकिन जो बी ब्लड ग्रुप का पर्सन है उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो होती है एंटीबॉडी ए। जो ए बी ब्लड ग्रुप का पर्सन होता है उसके प्लाज्मा में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन होता है उसके प्लाज्मा में ए और बी दोनों प्रकार की एंटीजन पाए, दो ए एंड बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं। देखिए एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी केमिकली डेट कैन इंड्यूस। एंटीजन क्या होते हैं? केमिकल डेट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन उन्हें कहते हैं जो हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, उन्हें कहते हैं एंटीजन्स। ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड, देखो दो एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पर, कौन कौन से दो एंटीजन है? एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स लाएं और एंटीबॉडी जिन एंटीजन की रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन बने उसे कहते हैं एंटीबॉडी। मतलब ये आया, मान लो ये कुछ चीज़ ऐसी आई हमारे शरीर में और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे शरीर में इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बन गई जिसने इसे अपने अंदर फिट कर लिया और इसे बेकार कर दिया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर थी ये कहलाई एंटीजन और ये जो स्ट्रक्चर थी ये क्या थी? एंटीबॉडी। ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही प्रोटीन ही होते हैं। कहना है प्रोटीन, एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज इन द फोर ग्रुप ऑफ ब्लड ए बी ए बी ओ गिवन इन टेबल 18.1। You probably know that during blood transfusion you cannot the distribution of antigen antibody in the four group of blood A, B, AB and OB. Any blood cannot be used. You probably know that during blood transfusion, जब सभी को पता है जब किसी का कोई पेशेंट अस्पताल में होता है तुमने देखा होगा कि ऐसे ही किसी का ब्लड लेके नहीं दिया जाता। पहले उस जिस पर्सन से ब्लड लिया जाता है पहले उसके ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है। जब जिस पर्सन का ब्लड लिया गया है उसे कहते हैं रिसिपिएंट और जिस पर्सन को दिया गया उसे कहते हैं डोनर। जब रिसिपिएंट और डोनर दोनों का ब्लड ग्रुप मतलब एक है
एक है कल्लू, एक है मल्लू। अगर कल्लू और को ब्लड मल्लू को देना है और अगर इन दोनों कल्लू और मल्लू का ब्लड ग्रुप मैच करेगा तभी ये कल्लू मल्लू को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है। You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used. Any blood cannot be used. Or the blood of a donor, has to be carefully matched with the blood of with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग। सीवियर प्रॉब्लम ऑफ मतलब पता चला कि ब्लड तुमने इसके अंदर दिया और ब्लड इसके अंदर जाके ऐसे क्लम्प कर गया, इसके अंदर जाके जम गया। क्योंकि अगर तुमने इसके ब्लड ग्रुप ए को दे दिया ब्लड ग्रुप बी को, तो ए के अंदर एंटीबॉडी पहले से ही ए के लिए, ए क्या है एंटीजन, तुमने ब्लड ग्रुप बी को दिया, बी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो जैसे ही तुम इस ब्लड को बी को दोगे तो तुरंत ये वाला इसके साथ मिल जाएगा, ये वाला, ये इस तरीके से, ये जो है ये इसके साथ इस तरीके से जो है ये इसके साथ ऐसे मिल जाएगा और इसे क्लम्प करा देगा, इसे जमा देगा ब्लड के अंदर और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। द डोनर कॉम्प्लेबिलिटी इज आल्सो, देखो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ब्लड ग्रुप पर एंटीजन ए होगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा। और डोनर ग्रुप क्या हो सकता है, मतलब ये वाला ए बंदा जो ए है वो बंदे ए को ब्लड ए से ब्लड ले सकता है और बंदे बी ओ से ब्लड ले सकता है। लेकिन जो बी ब्लड ग्रुप बी है उसकी सरफेस पे एंटीजन बी हैं और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए हैं, तो ये बंदा बंदा बी बंदे से ब्लड ले सकता है और ओ बंदे से ब्लड ले सकता है। अगर ये कोई ब्लड ग्रुप ए भी है तो इस पर एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। अब ये जो ए बी वाला बंदा है वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ वाला बंदा है इसके अंदर कोई एंटीजन तो नहीं होते लेकिन इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इसीलिए ये अगर इसे चोट लग गई तो केवल ये ब्लड ग्रुप ओ वाले बंदे से ही अपना ब्लड ले सकता है। यहाँ पर तुमने क्या देखा कि जो ए वाला है वो देखिए ए से भी ब्लड ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, लेकिन जो ओ वाला बंदा है वो केवल ओ से ही ब्लड ले पा रहा है, बल्कि ओ वाला हर किसी को अपना ब्लड दे रहा है। तो जो सबको अपनी चीज़ दे सके उसे जो अपना ब्लड हर किसी को दे सके उसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये सभी से अपना ब्लड ले सकता है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सर्वग्राही। देखिए फ्रॉम द एबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन नॉट बी डोनेट टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड। कहना है कि ब्लड ग्रुप ओ वाला पर्सन है वो ना है ब्लड ए से ले सकता है, ना बी से ले सकता है, ना ए बी से ले सकता है, ये केवल ब्लड ग्रुप ओ से ही ले सकता है। लेकिन ये ब्लड ग्रुप ओ वाला बंदा ए को भी अपना ब्लड दे सकता है, बी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ए बी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। यानी कि ए ओ क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और बी ब्लड ग्रुप कैसा है, एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम विद ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, मतलब ए से ए बी से, ओ से ए बी से, सबसे सच पर्सन आर कॉल्ड ओ यूनिवर्सल डोनर, बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। आइए अब देखते हैं आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग में जो आर एच बर्ड है ये लिया गया है रहीसस मंकी से, और ये आर एच ग्रुपिंग में जो आर एच बर्ड ये लिया गया है रहीसस मंकी से। आर एच ग्रुपिंग केवल ह्यूमंस में पाई जाती है, आर एच ग्रुपिंग केवल ह्यूमंस में पाई जाती है और रहीसस मंकी में पाई जाती है। देखिए जैसे हमारे पास ये आरबीसी है ए, कोई हमारे पास आरबीसी है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर इस पर एंटीजन ए है तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। ये कोई पर्सन बी है, ये कोई पर्सन है, इसकी ये आरबीसी है, इसकी आरबीसी पर एंटीजन बी है, तब ये ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर इसकी आरबीसी पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, आरबीसी पर एंटीजन, जैसे ये देखिए ये हमारी आरबीसी है, ठीक है, इस आरबीसी पर अगर एंटीजन ए है तब ये ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर इस आरबीसी पर एंटीजन ए है तब ये ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी आरबीसी पर एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। और अगर ये अनादर एंटीजन प्रेजेंट हुआ, दूसरा RH एंटीजन, तब ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा AB प्लस। और अगर इस AB ब्लड ग्रुप ए पर एंटीजन नहीं है, तब ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा RH निगेटिव। RH निगेटिव मतलब A निगेटिव ब्लड ग्रुप। और ये RH अगर ब्लड ग्रुप ए है, RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तब ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव। RH एंटीजन भी है, RH एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप ए, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए, RH एंटीजन नहीं है तो A निगेटिव। आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एंटीजन ए है, RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव। इसी तरीके से देखिए, एक कोई आरबीसी है, इसकी मेम्ब्रेन पर एंटीजन B है, ये आरबीसी है, इसकी मेम्ब्रेन पर भी एंटीजन B है, तब ये ब्लड ग्रुप क्या कहलाया? B ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप B ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसकी भी आरबीसी पर है, इसकी भी आरबीसी पर एंटीजन B है, इस आरबीसी की भी एंटीजन की मेम्ब्रेन पर एंटीजन B है, तब ये दोनों कहलाए ब्लड ग्रुप B। लेकिन इस आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एक अनादर एंटीजन, दूसरा एंटीजन और भी प्रेजेंट है, इसका नाम है RH एंटीजन, तब ये ब्लड ग्रुप कहलाया B पॉजिटिव। इस आरबीसी पर की इस आरबीसी की मेम्ब्रेन पर RH एंटीजन नहीं है, तब ये ब्लड ग्रुप कहलाया A निगेटिव। इसी तरह से कोई आरबीसी है, इसकी मेम्ब्रेन पर एंटीजन A भी है, एंटीजन B भी है। A आरबीसी है, इसकी मेम्ब्रेन पर एंटीजन A भी है, एंटीजन B भी है, तब ये एंटीजन A भी है, एंटीजन B भी है। दूसरी आरबीसी, इस पर भी एंटीजन A है, तो ये एंटीजन B है, तब ये ब्लड ग्रुप कहलाया AB ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप कहलाया AB ब्लड ग्रुप। लेकिन इस आरबीसी पर एक एंटीजन और प्रेजेंट है, जिसका नाम है RH, तब ये ब्लड ग्रुप कहलाया AB पॉजिटिव। इस आरबीसी की मेम्ब्रेन पर RH एंटीजन नहीं है, तब ये कहलाया AB निगेटिव ब्लड ग्रुप। AB निगेटिव, ये AB पॉजिटिव। ये देखिए, A ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, एंटीजन RH एंटीजन प्रेजेंट हो गया तो A पॉजिटिव। RH एंटीजन नहीं है, A निगेटिव ब्लड ग्रुप। A आरबीसी पर एंटीजन B, एंटीजन B ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप B, RH एंटीजन प्रेजेंट है तो A B पॉजिटिव, RH एंटीजन नहीं है, B निगेटिव। एंटीजन A, एंटीजन B ब्लड ग्रुप AB, एंटीजन A, एंटीजन B ब्लड ग्रुप AB। इस पर RH एंटीजन भी प्रेजेंट था, RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तब ये ब्लड ग्रुप AB। इस पर RH एंटीजन नहीं है, तो ये इस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है, तब ये AB प्लस। इस पर RH एंटीजन नहीं है, तब ये AB माइनस। एक अनादर कंडीशन होती है जिसका नाम आता है इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। ये देखिए, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसमें क्या होता है? अगर मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है और फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, ये देखिए मदर है, ठीक है, ये मदर है, ये इसका यूट्रस है, ये इसकी यूट्रस की मेम्ब्रेन है, ये फीटस है, ये एम्बिलिकल कॉर्ड है। अब यहाँ पर मैटरनल, ये है मदर, ये है फीटस, यह बेबी है, ये ठीक है, बच्चा छोटा सा। लेकिन इन दोनों, इसमें फीटस का ब्लड और ये मदर का ब्लड है, इसमें मदर का ब्लड है, मदर के अंदर मदर का ब्लड, फीटस के अंदर फीटस का ब्लड। दोनों ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से सेपरेट हैं। लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हुआ, जैसी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, ये बेबी यहाँ से बाहर आया और ये अम्बिलिकल कॉर्ड टूटा, और तो पता चला कि इसका कुछ ब्लड मदर के ब्लड में जाके मिल गया, तब मदर में RH एंटीजन पहुँच गए। तो मदर में वैसे तो नेचुरली RH के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही RH एंटीजन इसके अंदर पहुँचेगा, मदर के अंदर RH एंटीबॉडी बनने लगेंगे। लेकिन फिर जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी, उस दौरान जब दूसरा बेबी होगा, सेकेंड बेबी, उसमें ये RH एंटीबॉडी जो है, RH एंटीबॉडी ये मदर से सेकेंड फीटस में चले जाएंगे और बच्चे को क्या हो जाएगी? जॉन्डिस हो जाएगी,
जॉन्डिस हो जाएगी, और सीवियर एनीमिया मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लड की कमी हो, जॉन्डिस हो जाएगी, और सीवियर एनीमिया मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लड की कमी हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसी वजह से RH निगेटिव फीमेल और RH पॉजिटिव मेल की मैरिज को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, चलिए NCERT इसका पढ़ते हैं। इसी में देखिए, अगर मदर का RH निगेटिव है और फीडर का RH पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए कि सेकेंड बेबी सेफ हो जाए। तो इसके लिए मदर में फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद एंटी RH एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। एंटी RH एंटीबॉडीज़ मदर में इंजेक्ट कर दी जाती हैं। ठीक है, देखिए अनादर एंटीजन RH ग्रुपिंग। RH लिया गया है रहीसस मंकी से, और ये केवल RH ग्रुपिंग ह्यूमंस में होती है, वो भी किसमें, केवल 80% ह्यूमंस में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। कह रहे हैं अनादर एंटीजन RH एंटीजन सिमिलर टू वन present in rhesus monkey is also observed on the surface of RBC ठीक है, RBC है, ये RBC की सरफेस मेम्ब्रेन पर सभी देख रहे हैं, सभी एंटीजन RBC की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। सच इंडिविजुअल आर RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं होती है उसे कहते हैं, जिसमें देखो अब्सेंट होती है उन्हें कहते हैं RH निगेटिव, जिसमें प्रेजेंट होती है उन्हें कहते हैं RH पॉजिटिव। अगर एन RH निगेटिव पर्सन एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनने लगती हैं RH एंटीजन के अगेंस्ट, देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो भी, RH ग्रुप भी मैच किया जाता है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। एक स्पेशल केस है RH इनकॉम्पिटिबिलिटी या मिसमैचिंग का, हैज बीन observed between RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of fetus. RH antigen of the fetus do not get exposed to RH negative blood of the mother in the first pregnancy। कह रहे हैं RH negative blood of pregnant mother और RH positive blood of fetus का दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। do not get exposed to RH negative blood of the mother in the first pregnancy एज द टू ब्लड आर सेपरेटेड बाई द प्लेसेंटा के द्वारा दोनों ब्लड सेपरेट रहते हैं। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड ऐसा हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस इस कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डिलीवरी के समय कि थोड़ा बहुत ब्लड मदर का इस फीटस के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए। RH निगेटिव मदर का ब्लड RH पॉजिटिव फीटस के कांटेक्ट में आ जाए। इन सच केसेस मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। करंट द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर RH निगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। कह रहे हैं RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, RH निगेटिव मदर से कहाँ जा सकते हैं एंटीबॉडी RH पॉजिटिव फीटस में, जो डिस्ट्रॉय कर देगा फीटल की RBC को। ये दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया हो सकती है, ये घातक हो सकता है। दिस कुड बी फैटल टू फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। दिस कंडीशन क्या कहलाती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। दिस कैन बी अवॉइड बाई administering anti-RH antibodies to the mother immediately after delivery of the first baby। मतलब फर्स्ट बेबी के डिलीवरी के बाद तुरंत मदर को anti-RH एंटीबॉडीज़ लगा दी जाती हैं। तो अब गाइस इसको यहीं पर ओवर करते हैं, अगली लेक्चर में पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और गाइस ब्लड ग्रुप के नोट्स की PDF हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना।